हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके चैप्टर 6 भारतीय परिधान, चित्रकारी एवं जनजाति। एक ही क्लास में हम लोग इसे समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और हम लोग RWA की जीएस निधि इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट करें। ये क्लास SSCGD 2025 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देंगे उन सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास। अध्याय 6 भारतीय परिधान, चित्रकारी एवं जनजाति। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1। वारली चित्रकला। वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, कर्नाटक। कहाँ की है? महाराष्ट्र के वारली, महाराष्ट्र। वारली जो चित्रकला है प्राचीन भारतीय कला है जो महाराष्ट्र राज्य की जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। इस चित्रकारी के अंतर्गत मुख्यतः ऋतु, फसल पैदावार, उत्सव, शादी एवं धार्मिकता को दर्शाया जाता है। वारली चित्रकला परंपरा को 2500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। थांगका थांगका पेंटिंग थांगका पेंटिंग शैली डैश डैश देवता को दर्शाया गया है। थांगटा पेंटिंग शैली में किस देवता को दर्शाया गया है? बौद्ध को दर्शाया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध को दर्शाया गया है। थांगटा पेंटिंग शैली में बौद्ध देवता को दर्शाया गया है। थांगका पेंटिंग आमतौर पर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। थांगका पेंटिंग शैली बड़े पैमाने पर प्रार्थनाओं एवं मुद्रित संस्करणों और पोस्टर आकारों में सजाने के लिए प्रयोग की जाती है। मधुबनी कहाँ के लिए फेमस है? बिहार के लिए। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? बिहार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मधुबनी बहुत फेमस है बिहार की। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति बिहार राज्य से हुई है। मधुबनी जिले का जितवारपुर गांव इसका मुख्य केंद्र है। वर्तमान में चित्रकारों द्वारा यह चित्रकला कैनवास, दीवार व हस्त निर्मित कागज पर बनाई जाती है। मधुबनी चित्रकला अधिकतर प्राचीन महाकाव्यों से प्राकृतिक दृश्यों तथा देवताओं के साथ पुरुषों और उसके सहयोग को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? केरल की पारंपरिक लोक कला कौन सी है? केरल की हो जाएगी मार्गम कली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मार्गम कली। मार्गम कली सीरियाई ईसाइयों के द्वारा की जाने वाली एक अनुष्ठान लोक कला है। इसमें एक दर्जन नर्तक जलते हुए दीपक के चारों ओर साधारण पारंपरिक सफेद धोती पहने और पगड़ी पर मोर पंख लगाए लगाए गाते हुए नृत्य करते हैं। लगाकर गाते हैं और नृत्य करते हैं। फड़ कहाँ की है? फड़ जो चित्रकला है ये राजस्थान की है। पिथौरा एक प्रकार की चित्रकला है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में माना जाता है। इसमें पशुओं विशेषता घोड़ों का चित्रण सामान्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बौचे। बौचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे डैश 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 में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। बौचे क्या है? एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है। इसे कहाँ पे पहना जाता है? कौन सा करेक्ट होगा? जिसे इसे अरुणाचल प्रदेश में पहना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, जिसे अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्त्रियां कढ़ाई वाली बिना आस्तीन की कमीज तथा पुरुष बिना आस्तीन की रेशमी शर्ट पहनते हैं। पैतकर पैतकर पेंटिंग किस राज्य से रिलेटेड है? पैतकर पेंटिंग डैश 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 के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। कहाँ का है पैतृक पेंटिंग? जो पैतृक पेंटिंग है ये झारखंड की है। झारखंड के पूर्वी भाग में स्थित अमाडुबी गांव को पैतकर गांव भी कहा जाता है। अमाडुबी गांव है उसको पैतकर गांव भी कहा जाता है तथा पैतकर इसी गांव की पारंपरिक पेंटिंग है। कलाकार गिलहरी व बकरी के बालों से इस पेंटिंग के लिए ब्रश बनाते हैं। पैतकर पेंटिंग अधिकतर महाभारत, रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से तैयार किए गए विषयों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। 8वां क्वेश्चन हमारा है भारत और जारवा भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये जनजातियां पाई जाती हैं। जारवा खानाबदोश जनजाति है। वह वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति की जनसंख्या 380 है
ओंगे शिकारी जनजाति कैसी, ओंगे कैसी है, जारवा कैसी, खाना बदोश है, ओंगे शिकारी जनजाति है, ये अंडमान द्वीप समूह के मूल निवासी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है। कौन सा जो है यहाँ पे आदिवासी समूह नहीं है, मुंडा जो है यहाँ पे आदिवासी नहीं है। सेंटिनलीज, ओंगे, जारवा कहाँ के, अंडमान द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले आदिवासी समूह है, लेकिन मुंडा नहीं है। यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन डी, ये नहीं पूछा है। मुंडा कहाँ पे है, मुंडा जनजाति झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजाति उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल आदि भारतीय राज्यों में भी पाई जाती है। यह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ओंगे तथा सेंटिनलीज जनजाति समूह है जो बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान द्वीप समूह से रिलेटेड है। जारवा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किस बकरियों के आंतरिक फर को पश्मीना साल नामक महीन साल से बना था। पश्मीना साल, जम्मू कश्मीर बकरी कौन सी होती है, पश्मीना साल नामक महीन साल से बुना जाता है, वो कौन सी बकरी होती है, उसे कश्मीरी बकरी जम्मू कश्मीर में होती है। विश्व के पशुओं से प्राप्त रेशों से सबसे अच्छा रेशम पश्मीना को माना जाता है। यह भी रेशा तिब्बत और कश्मीर में पाई जाने वाली बकरियों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली महोत्सव, कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता। कजली किस राज्य से रिलेटेड है, राजस्थान, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित जिसमें ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान राज्य से कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है। इस चित्रकला शैली को कजली नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें काजल से बनाया जाता है, इसलिए कजली कहते हैं। तथा चित्र बनाने हेतु ब्रश का प्रयोग न करके हाथ व कपड़े का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, जादोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय क्या है, एक नृत्य है, संगीत है, चित्रकला है, मूर्तिकला है, क्या हो जाएगा, एक चित्रकला है। एक लोकप्रिय जादोपटिया क्या है झारखंड में, एक लोकप्रिय चित्रकला है। यह चित्रकला संथालों की पहचान रही है, किसकी, संथालों की। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला है, कहां पे, हरियाणा में, ऑप्शन सी करेक्ट है, हरियाणा राज्य में भित्ति चित्र यानी कि फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है। कलायत कपिल मुनि मंदिर, भिवानी में माता मनसा देवी मंदिर और हवेलियों में ऐसे चित्रों के शानदार उदाहरण हैं जो जातकों की कहानियों को चित्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंतवलक, गहनों में नक्काशी व खांचे पर रंगीन दंतवलक से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लेप चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं मीनाकारी। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मीनाकारी। मीनाकारी का कार्य सबसे अधिक राजस्थान राज्य के जयपुर क्षेत्र में किया जाता है। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, मेखला चादर कौन सी, मेखला चादर मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है, किसकी, असम की है। मेखला चादर असम की एक पारंपरिक पोशाक है, असम राज्य की पारंपरिक पोशाक है या असम की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। मेखला जो होता है कमर से नीचे की ओर लिपटा हुआ बेलनाकार कपड़े का टुकड़ा है, जबकि चादर लंबे कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे पीठ और छाती पर लपेटा जाता है, जिसे कहते हैं चादर। पारंपरिक मेखला चादर कपास, मुगा, पैट सिल्क तथा इरी सिल्क से बना होता है। चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में संबंधित है, चेंचस एक जनजाति है, चेंचस क्या है, एक जनजाति है, ये किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य से ये रिलेटेड है, चेंचस जनजाति तेलंगाना से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना ये जनजाति जो होती है तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। चेंचस लोग चेचू भाषा बोलते हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार की सदस्य हैं। नईसी अफ्तानी तथा बोकर भाषाएं व्यापक रूप से कहाँ पे बोली जाती हैं, ये भाषाएं जो होती हैं ये कहाँ पे बोली जाती हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में भाषाएं बोली जाती हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नईसी अफ्तानी तथा बोकर भाषाएं व्यापक रूप से अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। वो निसी, गैलो तथा टैगिन जैसी अन्य भाषाएं भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोली जाती हैं। मिजो तथा अंग्रेजी मिजोरम की प्रमुख और आधिकारिक भाषाएं हैं। कोन्याक क्या है, नागालैंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है कोन्याक।
क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन जो है, मकबूल फिदा हुसैन क्या है, भारतीय चित्रकार हैं। अपने चित्रों में जीवंत तथा स्वतंत्र भाव का प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किस पशु का प्रयोग करते हैं मकबूल फिदा हुसैन? किस पशु का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे 18 हो जाएगा, किसका प्रयोग करते हैं? बाघ, गाय, हाथी, घोड़ा। बाघ, गाय, हाथी, घोड़ा, किसका, घोड़े का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, घोड़े का प्रयोग करते हैं वो। किसका, घोड़े का प्रयोग करते हैं। भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। उन्हें 1973 में पद्म भूषण तथा 1991 में सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला, उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला कौन सी है? उड़ीसा की है पट्टचित्र। कौन सी है? उड़ीसा की है पट्टचित्र। मधुबनी बिहार की है, बरली महाराष्ट्र की है। उड़ीसा पट्टचित्र जो है उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला है। यह संस्कृत में विकसित हुई कला है। पट्टचित्र का अर्थ है कपड़े के एक टुकड़े पर चित्रित किया गया चित्र, उसे कहते हैं पट्टचित्र। कपड़े के एक टुकड़े पर चित्रित किया गया जो चित्र होता है उसे कहते हैं पट्टचित्र। पट्टचित्र मुख्यतः हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित आइकन पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है? सिक्किम में कौन सी जनजाति रिलेटेड है सिक्किम से? इसमें से भूटिया, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, बहुत फेमस है भूटिया जनजाति सिक्किम। मध्य प्रदेश में गोंड। उत्तरी सिक्किम की सूखी घाटी में अधिकांश भूटिया पाए जाते हैं। इस जनजाति के लोग खेती पर अधिक निर्भर है और मुख्यतः मक्का, चावल तथा आलू की फसल उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है? भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी? भारत माता की पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता की पेंटिंग बनाई गई थी। वर्ष 1942 में विश्व भारती के कुलाधिपति बने थे ये। आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास इनके द्वारा बंगाल में स्थापित प्रभावशाली कला विद्यालय के कारण हुआ है। अब अवनींद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के निर्माता थे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने, जो आर के लक्ष्मण थे, ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? किस कंपनी के लिए गट्टू नामक बनाया था? एशियन पेंट्स के लिए गट्टू नामक कार्टून उन्होंने बनाया था। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध जो कार्टूनिस्ट थे आर के लक्ष्मण, रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण इनका पूरा नाम था, द्वारा गट्टू नामक कार्टून एशियन पेंट्स के लिए बनाया गया था। ये यू सेड इट टू अ कॉमन मैन अपने कार्टून के लिए विख्यात हैं। इनके कार्टून मिस्टर एंड मिसेस जैसी हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं। वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई किस राज्य में से संबंधित है? वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई किस राज्य से रिलेटेड है? वस्त्रों पर जो बाघ शैली की कटाई है वो छपाई है, वो छपाई, बाघ शैली की छपाई, वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई किस राज्य से रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से। किससे? ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, मध्य प्रदेश से ये रिलेटेड है। बाघ छपाई मध्य प्रदेश में बागधार जिले से आरंभ होने वाला एक पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प है। रंगाई और छपाई में प्रयोग किए जाने वाले रंग फूलों तथा बीजों से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती जो चित्र है किसके द्वारा बनाया जाता है? दमयंती चित्र जो होता है राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया। राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। बहुत फेमस चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा, एक फेमस प्रसिद्ध कलाकार तथा चित्रकार है। इन्हें कैसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। शकुंतला नायर महिला तथा ए लेडी प्लेइंग स्वारबट इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पैठानी महाराष्ट्र की एक शैली है। पैठानी महाराष्ट्र की किस प्रकार की एक शैली है? पैठानी जो है महाराष्ट्र की एक किस प्रकार की शैली है? पैठानी जो है महाराष्ट्र की किस प्रकार की शैली? एक कपड़ा बुनाई है। कैसे? कपड़ा बुनाई। ऑप्शन में यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पैठानी कपड़ा बुनाई की शैली है। कपड़ा बुनाई की एक शैली है। पैठानी साड़ी की एक किस्म है जिसका नाम भारतीय राज्य महाराष्ट्र के पैठण शहर के नाम से रखा गया। वर्तमान में पैठानी साड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र राज्य के नासिक में स्थित येवलो नामक शहर है। नंबर 26, कसूती कढ़ाई के लिए निम्न में से किस राज्य को जीआई टैग दिया गया? कसूती कढ़ाई के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार। कौन सा? कर्नाटक। कसूती कढ़ाई के लिए कर्नाटक। कसूती कढ़ाई के लिए कर्नाटक राज्य को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल तथा उस मूल के कारण गुणों या प्रतिष्ठा के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? गमोचा असम का। असम राज्य में गमोचा एक
सांस्कृतिक प्रतीक है या कपड़े का एक सफेद आयताकार टुकड़ा होता है जो पैड सिल्क से बनाया जाता है। आम गमोचे सूती धागे से बने होते हैं, किंतु पारंपरिक रूप से इन्हें पैड सिल्क से ही बनाया जाता है। चिकनकारी कहाँ फेमस है? लखनऊ के लिए। चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चिकनकारी भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों जैसे रेशम, शिफान, नेट, मलमल, आर्गेना आदि पर नाजुक तथा कलात्मक ढंग से की गई कढ़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 29, लोकप्रिय बाघ गुफा। बाघ गुफा कहाँ के फेमस है? बाघ गुफा चित्र मध्य प्रदेश। बाघ गुफा चित्र मध्य प्रदेश पाए जाते हैं। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में दक्षिणी ढलानों के मध्य स्थित 9 रॉक स्मारकों का एक समूह है। बाघ गुफा में बुद्ध और अन्य धार्मिक कथाओं का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, व्योपा क्या है? वो व्योपा जो है ये व्योपा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित एक जनजातियों की पारंपरिक टोपी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। व्योपा क्या है? टोपी होती है। व्योपा अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है। मुख्यतः यह बेंत की बनी होती है तथा युद्ध में सिर की रक्षा हेतु योद्धाओं द्वारा पहनी जाती है। यह टोपी मुख्यतः न्यासी जनजाति के लोगों द्वारा पहनी जाती है। न्यासी जनजाति के लोगों द्वारा इस टोपी को पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गुजरात राजस्थान की एक वस्त्र कला है, इनमें से कौन सी हो जाएगी? गुजरात राजस्थान की वस्त्र कला बंधनी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बंधनी गुजरात और राजस्थान की राज्य की एक वस्त्र कला है। यह एक टाई और डाई प्रक्रिया है जो प्रमुख रूप से गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। इस विधि के शुरुआती संदर्भ सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेखों से मिलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, न्यासी जनजाति का संबंध किस भारतीय राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। न्यासी या निषेध जनजाति का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। इस जनजाति को डफला व बांगरे नाम से भी जाना जाता है। ये चीन तिब्बती परिवार की तिब्बती बर्मन भाषा बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में न्यासी समुदाय सबसे बड़ा जाति समूह है। महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। युद्ध कलाएं और उनसे संबंधित राज्य, कारीपट्टू केरल, थांगटा मणिपुर, सिलबम तमिलनाडु, परिखंडा बिहार, मदानी खेल महाराष्ट्र, लाठी पंजाब और वेस्ट बंगाल, इस सरक मणिपुर और चेबी गदगा मणिपुर। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 प्रमुख मठ, मंदिर एवं स्मारक। आज की क्लास यहीं तक। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।